एचडीएफसी बैंक की कल कॉन कॉल बहुत तगड़ी थी। 18% की क्रेडिट ग्रोथ, और एक तरफ तो हाई ग्रोथ की बात की है पर्सनल लोन में, गोल्ड लोन में, ब्रांच एक्सपेंशन में। दूसरी तरफ कई एनालिस्ट को जवाब देते वक्त एचडीएफसी बैंक ने यह भी कहा ग्रोथ उतनी ही करेंगे जितनी रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से सूटेबल लगेगी। अगर सेक्टर 40% ग्रो कर रहा है तो हो सकता है हम 25% करें, क्योंकि अननेसेसरी ग्रोथ को चेज करने के लिए रिस्क नहीं लेंगे। हमारे साथ विनोद मोदी हैं। विनोद, 1700 रुपये के हिसाब से अभी देखें जिस हिसाब से इन्होंने रिजल्ट दिए, कमेंट्री दी है, अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पैसा बनेगा, यहाँ से लेना चाहिए? जी डेफिनेटली अजय जी, स्टॉक अगर करंट प्राइस के व्यू से देखें तो 2.3 टाइम्स ट्रेड करता है। एक टाइम में स्टॉक यही कुछ महीने पहले 3 टाइम ट्रेड किया करता था। इनका जो 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 प्रीमियम हुआ करता था vis-a-vis आईसीआईसीआई बैंक, वो भी काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ऑफकोर्स मर्जर रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी थी वो प्ले आउट हुआ है। बट अगर नियर टर्म की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये कंपनी की निकल के आ रही है कि जो इन्वेस्टर्स, जो खासकर जो एफपीआईज का जो हेडरूम से सब जो हम लोग बात करें, आई थिंक वो पॉजिटिव वे पे नजर आ सकता है, जिसके वजह से इसमें पॉजिटिव फ्लो आएंगे। लेकिन अगर 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होंगे वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रखेंगे, क्योंकि मार्जिन रिलेटेड अगर कल का कॉन कॉल भी समझे तो कुछ ऐसी चीज है जहां पे क्लैरिटी अभी भी निकल के आनी है। नंबर 1, इनका अगर ओवरऑल सिस्टम डिपॉजिट ग्रोथ का जो है उसमें इनका मार्केट शेयर लूज हो रहा है। दूसरा चीज जो मैनेजमेंट अभी भी बता रहा है कि अभी जो हम 2.1 2.2 आरओए करते हैं वो मे भी गिर के 1.9 2.1 के बीच में हो जाएगा पोस्ट मर्जर। तो उनकी वो किस आरओए प्ले आउट होगा वो भी आई थिंक सितंबर क्वार्टर में पता चलेगा। एट द सेम टाइम इनकी जो पोस्ट मर्जर जो 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 कमिटमेंट्स है मीट करने की मर्ज एंटिटी इन टर्म्स ऑफ एसएलआर और सीआरआर, वो भी एक देखने की बात है कि वेदर कंपनी नीड्स इंक्रीमेंटल फंड और नॉट। दो कंपनी अभी बोल रहा है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो एक अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। तो आई थिंक ये सब कुछ है क्लैरिटी जो अभी भी स्ट्रीट को चाहिए। बट ओवरऑल वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्टॉक काफी बढ़िया लगता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर 2003 साल की कोई बात करें तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़िया रिटर्न निवेशकों को बना करके देगा। बहुत बढ़िया। और ये मत भूलिए कि एफआई विंडो की गुंजाइश है। अगर डॉलर इंडेक्स से गिरता रहा और भारत तेजी से ग्रो करता रहा, जो हो रहा है, एफआईज इंडिया में देखेंगे और वो आएंगे उसी स्टॉक में। अगर चाहे भी वो कोई स्टॉक खरीदना और वहाँ एफआई विंडो अवेलेबल नहीं है तो वो खरीद नहीं सकते। तो घूम फिर के उन्हें वहीं आना पड़ेगा जहाँ एफआई विंडो अवेलेबल है, और इसके अंदर एफआई विंडो खुल गई है। मर्ज एंटिटी की 10% बाकी है।